बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ भैरव नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सावित्री के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। भैरव मेहनती और ईमानदार था, पर गरीबी उसकी परछाई बन चुकी थी। दिन भर जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता। उसकी पत्नी सावित्री भी चुपचाप उसके संघर्ष में साथ देती थी। सावित्री, आज मैं जंगल में थोड़े और भीतर जाऊंगा। शायद ज्यादा लकड़ियाँ मिल जाएं तो आज कुछ ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। ठीक है भैरव, लेकिन सावधान रहना। ये जंगल गहरा और खतरनाक है। और सुनो, ये रोटियां साथ ले जाओ। भले ही कम है, पर आपके मेहनत से ज्यादा कीमती हैं। भैरव जंगल में जाता है, लकड़ियाँ काटता है और उन्हें बाजार में बेचने जाता है, लेकिन सेठ ठाकुर देवराज उसे बहुत कम पैसे देता है। भैरव, तेरी लकड़ियाँ आधी सूखी और आधी गीली हैं। मैं इसका ज्यादा दाम नहीं दूंगा। ले आधे पैसे और निकल यहाँ से। सेठ जी, इन लकड़ियों को काटने में मेरी पूरी मेहनत लगी है। इतना कम दाम, घर कैसे चलेगा? तेरी गरीबी मेरी समस्या नहीं है। लेना है तो ले, वरना लौट जा। भैरव उदास मन से लौट रहा था कि रास्ते में उसे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे संत वैरागी मिले। बेटा, चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? गुरुदेव, मेहनत करता हूँ, पर जीवन में सुख नहीं। हर बार बाजार में बेइज्जती और घर में तंगी। धैर्य रखो। आज जब तुम घर लौटो तो पहला प्राणी जो भी रास्ते में मिले उसे अपने साथ ले आना। उसे प्रेम और सम्मान दो, वही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। भैरव ने संत की बात मान ली। घर लौटते समय रास्ते में उसे एक कमजोर गधा मिला। हे भगवान, यही पहला प्राणी मिला, लेकिन संत की बात झूठ नहीं हो सकती। आओ भोला, आज से तुम हमारे साथ रहोगे। भैरव, ये गधा कहाँ से ले आए? संत वैरागी ने कहा था, पहले प्राणी को साथ लो। ये भोला अब हमारे परिवार का हिस्सा होगा। धीरे धीरे भोला गधा परिवार का हिस्सा बन गया, लेकिन एक रात कुछ चोर उसे चुरा ले गए। भैरव, हमारा भोला नहीं दिख रहा। कोई उसे चुरा ले गया। चिंता मत करो सावित्री, मैं उसे ढूंढकर जरूर लाऊंगा। भैरव जंगल में खोजता हुआ चोरों के ठिकाने तक पहुंच गया। इससे डरने की जरूरत नहीं, अकेला है, इसे पकड़ लो। अरे देखो, ये वही गरीब लकड़हारा है। इसे कैसे पता चला हम यही हैं? मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन डरपोक नहीं। भोला मेरा साथी है और मैं इसे वापस लेकर जाऊंगा। भैरव ने हिम्मत और चालाकी से चोरों को हराया और भोला को वापस ले आया। गांव में उसकी बहादुरी की चर्चा होने लगी। ठाकुर देवराज भी उसकी हिम्मत से प्रभावित हुआ। भैरव, आज समझ आया, गरीब केवल शरीर से होता है, हिम्मत और आत्मा से नहीं। तुम्हारे साहस को मैं सलाम करता हूँ। देखा भैरव, संत वैरागी की बात सच निकली। भोला ने ही हमें सबका सम्मान दिलाया। हाँ सावित्री, असली धन दौलत नहीं, बल्कि धैर्य, मेहनत और प्यार है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस तरह भैरव और सावित्री ने साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत के सामने सबसे बड़ी मुश्किलें भी छोटी पड़ जाती हैं। और भोला गधा, जो पहले मजाक का कारण बना था, वही उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ।